गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे वॉच, वेयर, डीड एंड हैड। ये कब कौन सी टेंस होंगी। अगर टेंस चेंज करेंगे तो ये एक्चुअली भाव होंगे या मैन भाव होंगी। कब ये पास्ट इंडेफिनेट होंगी, कब ये पास्ट प्रोग्रेसिव होंगी, कब पास्ट परफेक्ट होंगी, कभी कभी प्रेजेंट में हो सकते हैं क्या। ऐसा बहुत सारा चीज है जो दिमाग में आता है और गलत भी कर देते हैं या गलत हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं, वॉच वेयर स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए फास्ट रूल्स। वॉच वेयर, वॉच वेयर अगर सेंटेंस में रहता है, वॉच वेयर हो गया, हेड हो गया और डीड हो गया। अगर ये तीनों के बाद अगर सेंटेंस में आर्टिकल आ जाए, अगर सेंटेंस में आ जाए एडजेक्टिव, अगर सेंटेंस में आ जाए नाउन, तो लास्ट क्लास में पढ़े थे इज एम आर, वाज वेयर आज पढ़ रहे, इज एम आर, डू डच, हैज और है, तीनों पढ़े थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इज एम आर को वाज बना रहे हैं, हैज को हेड बना रहे हैं, डू डच को डीड बना रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो वाज वेयर अगर होगा और आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, कौन सी टेंस होगा, बिल्कुल। हेड अगर होगा, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, डीड अगर होगा तो नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव होगा तो कौन सी टेंस होगा, कल जैसे पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ये तीनों क्या है, मैन वर्ब है। फिर मुझे दिखना है कौन सी नॉन एक्शन वर्ब है, कौन सी एक्शन वर्ब है। हाँ, तो क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों मैन वर्ब है। क्योंकि उनके बाद अगर और एक वर्ब आए तो क्या होता, ये एक्जुलरी वर्ब हो जाता। कल पढ़े थे ये मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब का दो मेरे ऑप्शन है, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब। हाँ, नॉन एक्शन वर्ब माने क्या, दिखता नहीं है, तो ये स्टेट को बताएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, सिचुएशन को बताएगा, ये काम को बताएगा। मैन वर्ब क्या है, जो काम को बताता है। एक्चुअली वर्ब क्या है, काम कब हो रहा है बताता है। हाँ, समझ में आया ना। मैन वर्ब तो कौन सी होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होगा ना। तो ये तो क्लियर। तो वाज वेयर हैड डीड, ये कौन सी टेंस होगा, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनाइट। क्लियर। तो टी है ना, दिखाई दे रहा है, और इसको हम पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। तो वाज वेयर हैड और डीड के बाद अगर आर्टिकल, नाउन या एडजेक्टिव आए, पहले क्या आएगा आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। अगर ये तीनों आते हैं, एडजेक्टिव हर बार आएगा ऐसा नहीं है ना, तो क्या होगा, ये तीनों पास्ट इंडेफिनाइट है और ये तीनों क्या है, मैन वर्ब है। लेकिन वाज वेयर हर बार पास्ट इंडेफिनाइट होंगे क्या, कभी पास्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है ना, बिल्कुल। कब होंगे ये देखेंगे। तो इसको लेके कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद आगे। हाँ, तो ये तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हाँ, वही तो दिखाई दे रहा है। हाँ, वॉच वेयर हेड डी, अगर ये तीनों के बाद आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, तो क्या हो जाएगा, ये नो डाउट ये मैन वर्ब है और पास्ट इंडेफिनाइट है। अगर ईजे मार वॉच वगैरह में ईजे मार होता तो क्या होता, हैड या हैव है होता तो क्या होता, डिड या डू होता तो क्या होता। इस तरह एक्सपेरिमेंट करके पढ़ना है, तो ये क्या होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो घूमते रहेंगे। हाँ, ध्यान देना। मुझे कहा आप लोग एग्जाम को लोगे, नहीं नहीं, मुझे तो लोगे ही नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, और मैं जा भी नहीं सकता। अब तो लोगे, नहीं जाऊंगा कैसे, एनीवे। हाँ बिल्कुल, लोगे लिखते हैं, एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। ओके, तो क्लियर। यस, अब हम कुछ सेंटेंस देते हैं, उसको ले क्या, चाय पियेंगे ना। ये नहीं होने से पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगा कैसे, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे एक चीज दिया है, देखो, माय अंकल, दिखाई दे रहा ना, माय, नहीं मिल गया यार, माय अंकल वॉच ए बिजनेसमैन, इतना है ना, नहीं क्या, बिजनेसमैन। तो माय अंकल वॉच बिजनेसमैन दिया, और एक नंबर दे दे, माय अंकल हैड ए बंगलो, नहीं, माय अंकल
did all of his work, did all of his work, है ना, इतना ही है ना, ये ऑल है डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन। तो ये क्या मिल गया, ये नाउन, लास्ट में नाउन है ना, नाउन फ्रेश। लेकिन अगर अकेला वर्ड होता तो फ्रेश होता है क्या, नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया, मिल गया, तो क्या हो गया, फ्रेश। कौन सी फ्रेश, अगर ये एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव फ्रेश होता, लेकिन ये नाउन है तो नाउन फ्रेश। लास्ट में जो देगा वही हिसाब से फ्रेश होगा। ओके, एक साथ हर चीज को निकालना है। तो यहाँ पे माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क, तो अगर ही वाज वेयर के बाद या हैड के बाद या डीड के बाद क्या आना है, अगर आर्टिकल, नाउन या एडजेक्टिव आए तो ये क्या है, ये सब एक पास्ट, सॉरी ये पहले तो हो गया, ये मैन वर्ब है, कौन सी टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, तो माय अंकल वाज बिजनेसमैन, तो यहाँ पे ये बिजनेसमैन जो लिखा है, ये बिजनेसमैन क्या है, कंपाउंड नाउन है, ये आर्टिकल है, मिल गया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, फ्रेश। तो ये बिजनेसमैन और अंकल एक ही है ना, क्या अलग अलग है, एक ही है। अगर वर्ब के बाद में जो दिया गया होगा नाउन या नाउन फ्रेश, तो कुछ दिया गया नहीं, हाँ, नाउन या नाउन फ्रेश ही देगा। तो उसके अगर जो सब्जेक्ट दिया गया होगा, ये लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर सेम होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो नाउन फ्रेश हो गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, किसका, सब्जेक्ट, माय अंकल। हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, माय अंकल, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है हमारा ए बिजनेसमैन। अगर कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्यों हुआ, क्लियर। तो ये वाज क्या हो गया, वाज यहाँ पे हो गया हमारा लिंक वर्ब या स्टेट वर्ब। इसे क्या बोलेंगे हम, लिंकिंग वर्ब या स्टेट वर्ब को हम नॉन एक्शन वर्ब बोलेंगे ना, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब कौन है, ये वाज। हाँ, वेयर होता भी होता, लेकिन हर वक्त नहीं है। उसके बाद अगर वर्ब हो जाता तो ये एक्चुअली वर्ब हो जाता, ये भी करेंगे आज। हाँ, तो माय अंकल वाज बिजनेसमैन, तो वाज हो गया यहाँ पे लिंकिंग या स्टेट वर्ब, बिजनेसमैन का कॉम्प्लीमेंट, ये तो ये क्या हुआ है, कौन सी टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट, लेकिन वाज वेयर वाला हर वक्त पास्ट इंडेफिनाइट नहीं होगा, क्लियर। तो इस तरह का माय अंकल हैड ए बंगलो, क्या होगा, ये मिटा दो, माय अंकल हैड ए बंगलो क्या होगा, हाँ, मेरे अंकल के पास एक बंगलो था। हम टेंस को बाद में पहचानेंगे, पहले हैव हैड को निकालते हैं। हाँ, तो माय अंकल हैड ए बंगलो, मेरे अंकल के पास एक बंगलो था। हाँ, तो बंगलो और माय अंकल एक है क्या, नहीं। यहाँ पे क्यों थे, अंकल बिजनेसमैन थे, यहाँ पे अंकल बंगले थे क्या, बंगलो थे क्या, अंकल, बंगलो अलग है, अंकल अलग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। बिजनेसमैन, वो भी बिजनेसमैन थे, अंकल बिजनेसमैन एक थे, माय अंकल इज बिजनेसमैन, है ना, ये ध्यान देना है। यहाँ पे लेकिन वाज दिया, मैं सिर्फ सिचुएशन समझाया। माय अंकल हैड ए बंगलो क्या होगा, मेरे अंकल के पास बंगलो था। मैं अंकल वाज ए बंगलो हो सकता है क्या कभी, हाँ बिल्कुल नहीं, ईट वाज ए बंगलो हो सकता है। तो को तो हाँ, यहाँ पे और एक चीज लिखते हैं, ईट वाज ए बंगलो, ये ध्यान देना है, क्या दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ईट और बंगलो एक है ना, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, तो ये बंगलो था। अब ये क्या हो गया, ये स्टूडियो हो गया, तो ये तो पूरा जमीन, पूरा खुला मैदान हो जाएगा। तो ये का बंगलो था, है ना। तो ये केसेस में वाज क्या हो गया, लिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। तो ये कौन सी टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, क्योंकि वही वर्ब के बाद आर्टिकल और नाउन होके उसे फ्रेश बना दिया। और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है क्या, यहाँ भी बंगलो है, यहाँ भी बंगलो है, लेकिन ये बंगलो उसके साथ सेम नहीं है, लेकिन ये बंगलो उसके साथ सेम है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कहलाया, क्लियर। तो माय अंकल हैड ए बंगलो, तो ये हैड क्या हो गया, नो डाउट मैन वर्ब है ना, लेकिन मैन वर्ब का क्या है, लिंक किया क्या, ये बंगलो के साथ अंकल का लिंकिंग है क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो लिंक है इसके साथ हमारे बंगलो का, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये बंगलो क्या है, नाउन फ्रेश है, ये भी नाउन फ्रेश है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेम नहीं है। सेम होता तो कॉम्प्लीमेंट होता। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेश भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी वही है, लेकिन कब कॉम्प्लीमेंट है वही चीज रहेगा, कब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कब कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये हमको ध्यान देना है ना। तो ये कौन सी वर्ब हो गया, स्टेट वर्ब। लिंक वर्ब है क्या, बिल्कुल नहीं। मैन वर्ब है, ओके।
एक्शन है कि नॉन एक्शन वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब। समझ में आ रहा है? तो ये माय अंकल हैड ए बंगलो, माय अंकल हैड ए मोबाइल, माय अंकल बहुत सारा, माय अंकल हैड ए बहुत सारे, माय अंकल हैड ए हॉस्पिटल, माय अंकल हैड ए गार्डन, माय अंकल हैड ए हाउस, माय अंकल हैड ए बाइक, कार, कुछ भी। लेकिन माय अंकल वाज ए कार नहीं बोल सकते। हाँ, क्लियर? और एक है, हाँ, माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क। हाँ, ये ट्राई कीजिए आप, दो हो गया तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। टाइम को दिख के ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। माय अंकल वाज बिजनेसमैन, माय अंकल हैड ए बंगलो, माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क। ओके, हाँ, टाइम के साथ जरा जाना है। टाइम हो गया 10 मिनट, जल्दी जल्दी कीजिए, एक भी खत्म नहीं हुआ है। एक टेंस में एक टेंस हुआ, फिर पास्ट प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, निकलना है ना। तो माय अंकल डिड ऑल, बिल्कुल हैविंग का लेके जो है, हैविंग का लेके और एक क्लास करेंगे, स्पेशल क्लास करेंगे। हैविंग कभी कभी क्या होता है, हैविंग कभी कभी एक्शन वर्ब में हिसाब होता है, कभी नॉन एक्शन वर्ब के हिसाब से यूज होता है। कब नॉन एक्शन, ये भी दिखना हमको। हाँ, माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क। एग्जाम वही पूछेगा जो उसे चाहिए, और हमको वही चाहिए, हमको वही सब जानना है जो वो हमको पूछ सकता है, इतना। हाँ, तो माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क, बिल्कुल। यहाँ पे ऑल क्या है? डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, हिज एडजेक्टिव, वर्क, नाउन। तो ये भी फ्रेश है ना, अगर ये एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव फ्रेश होता। हाँ, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नो डाउट। माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क, ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पे माय अंकल डिड ऑल ऑफ हिज वर्क क्या है? कौन सी वर्ब है? नो डाउट मैन वर्ब है। मैन वर्ब का क्या है? एक्शन है कि नॉन एक्शन है? बिल्कुल। यहाँ पे अंकल उनके हर कुछ काम किए, हर कोई काम कर दी, तो हम दिखेंगे, काम दिखाई देगा, तो ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब। ये स्टेट को नहीं बता रहा है, स्टेट को बता रहा है? बिल्कुल नहीं, पूरा एक्शन वर्ब दिखेगा कोई भी। हाँ, तो ये हो गया मैन वर्ब। कौन सी टेंस है? पास्ट इंडेफिनाइट, या पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं उसे। हो गया? ठीक है, ध्यान दो बेटा, मिटा में जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी, 1 मिनट। हाँ, ओके, चला गया। हाँ, एनीवे साउंड भी आ रहा है, हाँ हाँ कर रहा है मैं। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये पॉजिटिव सेंटेंस में की। अब हम चले जाएंगे नेगेटिव के पास, इंट्रोगेटिव के पास। तो कुछ यहाँ पे बहुत चेंज होगा। तो यहाँ जो वाज वर्ड दिख रहा है कुछ अलग हो भी सकता है, दिखता है क्या क्या है। हाँ, एनीवे अगर वही सेंटेंस है कुछ अलग भी सेंटेंस दे देते हैं, जैसे सो जो लो यहाँ पे दे दिया। अब हम नेगेटिव को जाएंगे। हाँ, नेगेटिव कौन सी टेंस हो रहा है? पास्ट इंडेफिनाइट। नेगेटिव इंटरोगेटिव, हाँ, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव मिला देंगे भी तीनों को, पहले दिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, माय मदर हैड ए कंप्यूटर, नहीं दिखते हैं। माय मदर वाज ए कंप्यूटर नहीं होगा ना? ओके, माय मदर हैड ए कंप्यूटर, उसको ये कौन सी सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव में है, माने पॉजिटिव में है। हाँ, तो यहाँ पे हेड कौन सी वर्ब है? मैन वर्ब। कंप्यूटर क्या है? माँ, कंप्यूटर एक नहीं है ना, कंप्यूटर है, लैपटॉप, जो भी लिख सकते हो आप। तो ये ऑब्जेक्ट है, फ्रेश है कि राउंड है? फ्रेश है ना। तो यहाँ पे हम उसे नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव बना देंगे तो क्या होगा? हाँ, ध्यान देना, नेगेटिव बना देंगे तो यहाँ पे कुछ चेंज आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर हम लिखते हैं, तो माय मदर क्या होगा? डिड नॉट हैव ए कंप्यूटर। ये क्या हुआ फिर? हाँ, यहाँ पे देखो डिड आ गया, यहाँ पे नॉट आ गया, फिर हैव लग गया। माय मदर है, यहाँ पे फिर हैव आ गया, फिर हम टेंस यूज कर रहे हैं पास्ट का। ये क्या कहानी है? ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो माय मदर डिड नॉट हैव ए कंप्यूटर, क्या बोल रहा है ये? अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो और वही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव में हो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, मैं एक चीज को ध्यान दे रहा हूं, तो क्या होगा? अगर सेंटेंस में मैन भाव ना हो, क्या बोला मैं? अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट या पास्ट इंडेफिनाइट में हो, हाँ, और कोई सेंटेंस में अगर सेंस माने ओनरशिप का देता हो, ओनरशिप के बाद में सोचते हैं, हाँ,
अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो और वही सेंटेंस में मैन भाव ना हो तो हम क्या करेंगे, हैव को मैन भाव बनाएंगे। ध्यान दो क्या बोला मैं फिर पास्ट में प्रेजेंट को जाना हूं, दूसरे पे जाना नहीं। हाँ, अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट का बात कर रहा हूं, अगर पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और सेंटेंस में मैन भाव ना हो और वही सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव का अगर हो और मैन भाव ना हो तो हैव को मैन भाव बनाएंगे। कल मैं रूल लिखाया था, जब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, मैन भाव अगर ना हो तो हैव को मैन भाव बनाएंगे। अगर वही केस ओनरशिप का रहा तो वो तो बाद में पहचान लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माय मदर डिड नॉट हैव ए कंप्यूटर, क्या बोला ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पे और फिर मैन भाव नहीं होना चाहिए ना। वही सेंटेंस में अगर मैन भाव ना हो तो जाके अब हैव को मैन भाव बनाएंगे। कहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, ये है प्रेजेंट में भी हो सकता है ना, कल किए थे ही डज नॉट हैव, मैं यहाँ पे ही डिड नॉट हैव हो रहा है इतना ना। तो माय मदर ये क्या है, डिड, क्लियर, नॉट एडवर्ब, हैव मैन वर्ब, तो डिड कौन सी वर्ब हो गया, वहां पे डिड कौन सी वर्ब था, मैन वर्ब, क्यों, पॉजिटिव था बोलकर। यहाँ पे डिड कौन सी वर्ब हो गया, डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया या हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे ये नॉट क्या है, एडवर्ब, हैव क्या है, मैन वर्ब। यहाँ पे यार ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, हाँ दिखते हैं, ध्यान दीजिए, क्लियर। तो ओके, तो यहां पे क्या दे रहा है, डिड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहां पे जो हैव है, ये हैव क्या है, हैव यहां पे मैन वर्ब है। यहां पे हैव ही क्यों यूज किया गया, बिल्कुल कोई सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं था इसलिए हम इसको मैन वर्ब बनाए। अगर मैन वर्ब होता तो मैन वर्ब बनाते क्या, अगर बोलते कि माय मदर हैड ओन्ड ए कंप्यूटर या माय मदर ओन्ड ए कंप्यूटर, तो यहाँ पे हैव की जरूरत नहीं होता, कि हैव की भी जरूरत नहीं होता है ना। तो ये जरा ध्यान देना, हैव हम तब लगाएंगे अगर सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। क्या बोला, समझ में आ रहा है। तो छोटा छोटा चीज है, ध्यान देना। हाँ, तो कब नेगेटिव है, कब इंट्रोगेटिव, ये भी पहचानना है, कौन सी टेंस है आ जाएगा, क्योंकि हम एडवर्ब के टाइम बहुत बार पढ़े हैं टेंस के बारे में, सिर्फ पहचानना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों हैव मैन वर्ब हुआ, ओके, हैव ही क्यों लगाया, ओके, डीड के बाद हैव तो नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन उठता है, माय मदर, माय मदर में तो सर हैज भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कल पढ़े थे। यहाँ पे हैड भी लगा सकते थे, तो डिड नॉट हैड क्यों नहीं लगाई, तो क्यों नहीं लगा समझे। तो डिड नॉट के बाद भार्ब वन लगता है और भार्ब टू क्या होता है, हैड भार्ब टू हो जाता, तो इसीलिए हैव लगाया ना। तो क्यों हैव लगाया समझे ना, डीड के साथ या डू या डज के साथ हर बार भार्ब वन लगेगा और वही भार्ब वन क्या हो जाएगा, हैव। क्यों होगा, क्योंकि वर्ब वन है, तो हैव तो वर्ब वन होता है, लेकिन कब, अगर सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो तो। अगर मैन वर्ब ना हो तो उसे हम मैन वर्ब बनाएंगे, ऐसे मैन वर्ब नहीं बना सकती, ध्यान देना, क्लियर। कब, ओनरशिप के सेंस में, टेकिंग बिल्स के सेंस में दिखेंगे आगे आगे। हाँ, तो आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्यों है मैन वर्ब, ओके, कब नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो ही हैव को मैन वर्ब बनाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ओके, बिठा दे। डब्ल्यू वर्ग का भी हिसाब से कर देते हैं। हाँ, जैसे सोच लीजिए, व्हाट यू हैड, नहीं क्या, ये हो गया क्या, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। हाँ, व्हाट यू हैड क्या था। हाँ, ये भी तो डब्ल्यू वर्ड है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यस और नो इंट्रोगेटिव बना देंगे, नहीं क्या, क्या बोलेंगे, उसे अर चेंज कर देते हैं, क्या होगा, व्हाट, ध्यान देना, डिड यू हैव, ये गलत हो गया। हाँ, ये चीज ध्यान देना, व्हाट डिड यू हैव, क्यों है हुआ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, मैन वर्ब नहीं है, इसलिए अब डिड क्यों हुआ, एक्चुअली है ना, ये मैन वर्ब। ओके, क्लियर। तो किस तरह से बना, चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये गड़बड़ हो गया, इसको हम सही करेंगे, व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या था। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, मैन वर्ब नहीं है, तो हैव को मैन वर्ब बनाएंगे। ओके, और एक जैसे हुआ माय मदर के बारे में बोले, माय मदर, नहीं वो तो नेगेटिव में बोले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। डिड
माए, मदर, हैव, हैज और हैड ए कंप्यूटर। बोलो कोई है वा? डिड माय मदर, डिड माय मदर हैव, हैज या हैड ए कंप्यूटर? कौन सी टेंस है ये? हाँ, फिर हैव है लगा के कंफ्यूज नहीं हो जाना। हाँ, ध्यान देना। ठीक है, ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप तो कर सकते हो ये। हाँ एनीवे, टाइम को देखिए, टाइम हो गया 20 मिनट्स। जल्दी जल्दी। हाँ वही तो, आ गया ना। तो जल्दी 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 जल्दी, टाइम हो जाएगा। हाँ खत्म करेंगे, लेकिन दौड़ा के। हाँ ओके, बिल्कुल। डीड माय मदर, डीड माय मदर क्या होगा? हैव होगा कि हैज होगा कि हैड होगा? डीड के साथ, डज के साथ, डू डज इट जो भी है, अगर मैन भाव ना हो तो हम भार वन यूज करेंगे। बिल्कुल, अगर डू डज डीड है तो मैन भाव क्या होगा? भार वन। कब हैव होगा? अगर मैन भाव नहीं रहेगा तो। अगर कोई स्पेसिफिक मैन भाव नहीं होगा तो ही हैव होगा। कौन सी सेंस में? ओनरशिप के सेंस में, टेकिंग बिल्स के सेंस में। ये करेंगे आप ना। क्या होगा? डीड बाय मदर क्या होगा? बिल्कुल, हैव ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन से देगा हैव, हैज, डीड, हैव, कुछ भी, तो आपको समझना ये है ना? ओके, तो और कुछ क्वेश्चन देते हैं। हाँ जैसे हो गया यहाँ पे 1 मिनट। हाँ चलिए, माय ग्रैंडफादर had his ब्रेकफास्ट, या यस्टरडे पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर हैड ही ब्रेकफास्ट। हाँ, ये पॉजिटिव में है ना, एफर्मेटिव या पॉजिटिव बोल सकते हैं। हाँ, तो उसको हम जब नेगेटिव करेंगे, हाँ नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? ये कौन सी वर्ब है? मैन वर्ब है ना। ओके, तो नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अगर नेगेटिव करेंगे तो डीड लगना है क्योंकि पास्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट करते तो डू डज लगता। हाँ, माय ग्रैंडफादर डिड नॉट। डिड नॉट के बाद क्या होगा? मैं क्या बोला? अगर नेगेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो जो मैन वर्ब हम यूज करेंगे। अगर मैन वर्ब ना दिया हो तो है भी है। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट। ओके, ये क्लियर? ये क्यों एक्जुअली, ये एक्जुअली वर्ब की मैन वर्ब है। हाँ, ये हो गया एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि और एक वर्ब है ना, ये हो गया हमारा मैन वर्ब। को नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता तो एक्जुअल की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी। हाँ, तो ध्यान देना, कभी कभी पॉजिटिव में भी हाँ एक्जुअली मैन दोनों होते हैं। आई हैव बीन सिंगिंग आ रहा है ना, ये जरा कंफ्यूजन रटना नहीं, कोई कोई जगह में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो डिड क्या होगा? एक्जुअली वर्ब, नॉट एडवर्ब, हैव मैन वर्ब। यहाँ पे है कौन सी वर्ब है? हाँ, डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट कौन सी वर्ब हो गया? नॉन एक्शन सेंस है कि एक्शन सेंस है? ये जरा ध्यान देना है। ओके, तो कहाँ भी क्या चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है? तो डाउट नहीं। हाँ, यहाँ पे और कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ ये रहना दीजिए, उसको चेंज करते हैं। ये तो ऊपर वाला समझ में आ रहा है। हाँ, फिर अलग टेस्ट हो जाएंगे। हाँ, वही चीज रहेगा, लेकिन जब टेस्ट चेंज करेंगे तो वही भाव फिर चेंज होगा। यहाँ पे देखो डिड मैन भाग हो रहा था। हाँ, यहाँ पे हम कल पढ़े थे हैव हैज के बारे में, हैव मैन भाग हो रहा था, लेकिन यहाँ भी हैव मैन भाग है, लेकिन ये भी एक्जुअली भाग होगा ही नहीं। ये ध्यान देना। जैसे हो गया यहाँ पे 3 नंबर, did my grandfather not have or had his ब्रेकफास्ट? ये क्या है? हाँ, डी, हाँ डिडंट भी बोल सकते हैं, लेकिन कंट्राडिक्ट हो जाता है। लेकिन हम
लिखे स्टेट अगर लिखेंगे तो डिड नॉट लिखे, डिड माय ग्रैंडफादर नॉट। हाँ, या नॉट के ऐड ओवर में ये है या हेड है, क्या होगा? डिड माय ग्रैंडफादर नॉट हैव, कि हैव नॉट, कि हैड नॉट। डिड माय ग्रैंडफादर नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट। ओके, तो कहां पे क्या हो रहा है, चेंज समझ में आ रहा है? यहाँ ब्रेकफास्ट नाउन है, हिज मिल गई, ये फ्रेश हो गया, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर और ब्रेकफास्ट एक है क्या? नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, तो आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, टेंस चेंज करेंगे ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का ओके, कहां पे? डिड, हैड और हैव तो हर में होगा। देखो, फिर हैव को प्रेजेंट नहीं सोच लेना। हाँ, कब होगा? हाँ, अगर मैन भाव नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, सेंटेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंस देगा, तो ही मैप को मैन भाव बनाएंगे। हाँ, नहीं तो, और डिड कौन सी भाव हो जाएगा? पांच में करेंगे तो डिड एक्जुअली भाव हो जाएगा और वो मैन भाव हो जाएगा। डू डज होता तो ये मैन भाव होता, एक्जुअली भाव होता। कब डू डज है, क्लियर? आगे बढ़े, ठीक। तो अब हम कुछ आगे निकालते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का ओके, अब पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाता है, वही भाव लेके ले आएंगे। हाँ, जैसे हो गया, अब वही भाव को लेके हम पास्ट प्रोग्रेसिव करेंगे। हाँ, पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, इतना ही है ना। हैवी का करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कुछ स्टूडेंट बोले सारे कि ऐसे लिखा देंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा, एग्जाम आ जाएगा, दिखेंगे ना। तो वहां पे देख लीजिए, माय फ्रेंड्स वेर प्लेइंग दे आर, वही दिया है क्या? हाँ, कौन सी दिया होगा? THEIR। ये दे आर और दियार में क्या डिफरेंस है? दियार का एडजेक्टिव है, दियार होगा तो प्रोनाउन है ना। तो माय फ्रेंड्स वेर प्लेइंग दियार फाइनल मैच। मैं एडवर्ब नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जानते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब में बात कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ हमको दिखना है एक्चुअली मैन को। तो माय फ्रेंड्स वेर, यहाँ पे वेर क्या हो गया? वेर कभी भी मैन भाव पे होगा ना, बताइए तो। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन देते हैं। माय फ्रेंड्स वेर प्लेइंग देयर फाइनल मैच, तो मेरे दोस्तों क्या कर रहे थे? उनका फाइनल मैच खेल रहे थे। तो क्या हो गया वेयर, कब एक्चुअली भाव हुआ? क्योंकि मेन भाव है ना। यहाँ पे हैव हैड की सीरीज नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा दिखेंगे, यहाँ पे भी एक आता है, हैव एक सीरीज आता है, याद कीजिए, हैविंग। हाँ, बाद में जरा करेंगे, बाद में। हाँ, एक एक करके समझते हैं। माय फ्रेंड, यहाँ पे नहीं होगा। माय फ्रेंड्स वेर प्लेइंग देयर फाइनल मैच टुडे। हाँ, देयर एडजेक्टिव फाइनल मैच। हाँ, तो वेर क्या हो गया? एक्जुअलरी भाव, प्लेइंग मैन भाव। यहाँ पे वेर क्या है? एक्जुअलरी भाव हुआ, क्लियर? तो कब एक्जुअलरी भाव, कब मैन भाव होगा? हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन देंगे वेर को मैन भाव बना के। हाँ, तो देयर फाइनल, तो वहां पे वेर एक्जुअलरी है कि मैन है? एक्जुअलरी है, क्योंकि वहां के पास मैन भाव भी है। तो ये पास प्रोग्रेसिव है ना। ओके, जैसे सोच लो, इफ माय फादर वेर alive, I would have a lot of fun with him। क्या बोल रही है? यहाँ पे देखो, हाँ वही तो है, लेकिन कुछ अलग भी आपने दे दिया। If my father were alive, अगर मेरे पापा जिंदा होते तो हम बहुत मजा करते। हाँ, तो आई वुड हैव ए लॉट ऑफ फन। हाँ, क्या बोला ये? पापा अगर जिंदा होते। हाँ, तो क्या है यहाँ पे वेयर के बाद क्या आ गया? हाँ ना, क्या होता है ये हो गया मैन भार। तो कब मैन भार पर समझ में आ रहा? तो माय फादर वेयर अलाइव। हाँ, ध्यान देना, आई वुड हैव ए लॉट ऑफ फन क्यों हुआ? वुड के बाद कब हैव मैन भार हो गया। हाँ, ये वुड एक्चुअली भाव है, यहाँ पे मैन भाव का काम किया है ना। तो हैव ए लॉट ऑफ फन विद हिम, तो उनके साथ हम बहुत मजा करते। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वेयर के बाद कब वाज वेयर के बाद हम, अगर मैन भाव नहीं होगा तो ये मैन भाव का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही तो वेयर है, लेकिन उसके बाद मैन भाव है, इसलिए एक्चुअली भाव है, मैन भाव है। यहाँ पे क्यों मैन भाव हुआ? हाँ, और एक मैन भाव नहीं है, इसलिए वही मैन भाव हुआ।
जैसे मैं बताया था, ब्रांच ऑफ फिश, हेड ऑफ फिश, छोटे मम्मी बड़े में, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था कि नहीं। ओके ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखते हैं ना, हैव को लेके ना। हैव माने आईएनजी में कब मैन भाग होगा, हम याद कीजिए एक बात पढ़े थे, जैसे हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये भी है ना, तो ये आईएनजी अब हम यूज कर लेंगे, है ना। तो हैव, हैड, लेकिन हैविंग का एक यूज करेंगे, हैविंग का बहुत सारा यूज बाद में करेंगे। और भी कुछ यूज है, एक यूज में काम नहीं आएगा, एग्जाम वही पूछेगा जो उससे चाहिए, और हमको वही पढ़ना है जो उससे चाहिए, हमको चाहिए ना, उससे जो चाहिए हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे दिखता है वो इसको यूज करेंगे। कौन सी यूज होगा ये, भार्ब फोर आईएनजी लगा है। हाँ, कभी कभी जरन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, कब होगा ये और एक क्लास स्पेसिफिक करेंगे। जैसे सोच लीजिए, माय सिस्टर वाज हैविंग हर होमवर्क, नहीं, तो मेरी बहन होमवर्क कर रही थी। तो जब हम काम कर रहे होंगे ना, वही काम करने के सेंस में भी हम हैव का हैविंग फॉर्म को ले सकते हैं, है ना, ध्यान देना। लेकिन ये कभी भी ओनरशिप सेंस में नहीं आएगा। जैसे माय सिस्टर वाज हैविंग ए, हैविंग ए डिजिटल कैमरा, ये लेकिन गलत हो गया। हाँ, हैविंग कभी भी ओनरशिप में नहीं आएगा, ध्यान देना। हाँ, लेकिन हैविंग का और कुछ बहुत सारा यूज है, ये जैसे टेकिंग बिल्स का हो गया। हाँ, यहाँ पे हम गलत होगा, ये क्या होगा, माय, हाँ, यहाँ माय सिस्टर हैड ए डिजिटल कैमरा यूज कर सकते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट भी मुझसे यूज कर सकते हैं, बात की बात है ना, लेकिन एक साथ मिला देंगे काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हैड हम यूज कर सकते हैं, हैड डिजिटल कैमरा। हैड होगा तो क्या होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा ना। कंटिन्यूअस में कभी भी ओनरशिप को ले नहीं सकते। हाँ, तो कहाँ पे हैविंग हो रहा है, ओके, हैविंग कब होगा, सिर्फ टेकिंग मीन्स या एक्शन ही गोइंग ऑन। हम क्या बोलो, हम क्लास कर रहे हैं, क्या होगा, वी आर हैविंग क्लास बोल सकते हैं। वी, आई एम हैविंग ए वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, ये हो सकता है। हाँ, आई एम हैविंग माई डिनर हो सकता है, आई वॉज हैविंग माई डिनर हो सकता है। हाँ, ध्यान देना। सी हैड बीन हैविंग हर डिनर, देखेंगे हाँ होगा कि नहीं होगा, ये अलग चीज है। हाँ, होगा कि नहीं, दिखते हैं। आगे बढ़े। तो मैंने प्रोग्रेसिव, ओके ठीक। पास्ट टेंस में पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट कैसे करेंगे। पास्ट परफेक्ट को अगर जाएंगे तो क्या होगा रूल उसका, बिल्कुल हाँ, हम एक सब्जेक्ट यूज करेंगे, नो डाउट ना। दो तो एक्शन होता है, एक एक्शन भी करेंगे, दो एक्शन हो जाएंगे। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब थ्री, हाँ, मैं हैव को हेड को भी ये हो, हाँ, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये सीरीज रहेगा। एक हिसाब से करते हैं, दो एक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जानते हैं पास्ट परफेक्ट है, इसलिए पहचाना नहीं है, सिर्फ यूज करना है। तो जब सेंटेंस में मैन भाव नहीं होगा ना, ध्यान देना, और ओनरशिप का सेंस रहेगा या टेकिंग मील्स का सेंस रहेगा या बेथ नहाने का सेंस रहेगा, तो वही केसेस में हम हेड को मैन भाव बना सकते हैं। ध्यान देना ना, किसके बाद हेड को, ये हेड को लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में ओनरशिप टेकिंग मील्स का सेंस देना चाहिए, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे सोच लीजिए एक बात, तो क्या बोला, क्लियर तो। अच्छा, हम ओनरशिप का सेंस ले सकते हैं, टेकिंग मील्स का सेंस ले सकते हैं, बोथ बेथ या नहाने का सेंस ले सकते हैं, अगर मैन भाव ना हो तो। अगर मैन भाव ना हो तो ही उसे हम लगा सकते हैं, अगर दे देगा तो हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं देगा, एग्जाम्पल देंगे, ये माने रहने से क्यों नहीं लगा सकते, ये भी जानना है ना। ओके, मिटा दें, ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी, टाइम हो जाएगा। टाइम हो गया हमारा 34 मिनट्स हो गया है, जल्दी करो। ये रूल रहने दीजिए, माने नहीं, वो तो याद आ गया।
तो यहाँ पे दो क्वेश्चन देते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हुआ माय सिस्टर had already taken her breakfast before her tutor came। दो एक्शन देते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिल के है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। अलग अलग होंगे तो क्लॉज नहीं हो सकते। हाँ, तो जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब मिलेंगे क्लॉज होते रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो हार ब्रेकफास्ट बिफोर हार ट्यूटर कैम। हाँ, हार ट्यूटर कौन है, सब्जेक्ट है, फिर हार आया तो भी एक क्लॉज आ गया, एक साथ ध्यान से रहना। तो जब दोनों क्लॉज या दोनों सेंटेंस को कोई मिलाता है, दोस्ती कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स या कंजक्शन। इतना है ना, ये है ना। तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी टेकन हर ब्रेकफास्ट बिफोर अ ट्यूटर केम। तो यहाँ पे कौन सी काम करेगा, ये एडवर्ब ऑफ माने बिल्कुल। हाँ, तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी टेकन हर ब्रेकफास्ट बिफोर अ ट्यूटर केम। तो क्या होगा, ये पहले माने कौन सी काम हुआ, बिफोर अगर लगा है तो ये सेकंड एक्शन, बिफोर के बाद जो दिया है सेकंड एक्शन है। तो यहाँ पे माय सिस्टर हैड ऑलरेडी टेकन हर ब्रेकफास्ट बिफोर हर ट्यूटर केम। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हाँ अगर ये नहीं देता, अगर ये नहीं देता तो हम क्या करते, यहाँ पे हम हैड को यूज करते। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया। तो हम तब तक हम हैड हैव हैज को मैन भाव इस से यूज नहीं कर पाएंगे जब तक वही सेंटेंस में मैन भाव ना दिया हो, मतलब दिया हो। मैन भाव नहीं देने से ही हम वहां पे मैन भाव हिसाब से यूज करेंगे। कहा, ओके, परफेक्ट टेंस में। हाँ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं कुछ चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे कुछ है, वही सेंटेंस को मैं कुछ चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे दे रहा है माय सिस्टर, माय सिस्टर हैड already her breakfast before her tutor came। है, देखो क्या होगा, ये एक है, देखो पूरा सेंटेंस एक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज जो किया गया है मैन भाविक नहीं है। ट्रेकिंग व्हील्स का केस है, हार्ड ब्रेकफास्ट दिया है, तो माय सिस्टर है ऑलरेडी, क्या होगा ये, हाँ ऑलरेडी का मैन भाव नहीं दिया है तो जाके हम हेड लगाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट में वही केस होगा, ध्यान देंगे। हाँ ध्यान, हाँ वहां पे जैसे हेड है वहां पे है हो जाएगा, लेकिन मैन भाव हेड ही होगा, लेकिन मैन भाव नहीं देना चाहिए, तो नहीं तो नहीं। और कब में, टेकिंग व्हील्स में या ओनरशिप, ओनरशिप का एग्जांपल दे देंगे। तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी हैड हार्ड ब्रेकफास्ट बिफोर हर ट्यूटर केम। यहाँ पे क्या लगा, हेड हेड लगा। ये हेड कौन सी भार्ब है, एक्जुलेटिव भार्ब, ये मैन भार्ब। समझ में आया। तो कब हेड एक्जुलेटिव भार्ब हो रहा है, कब हेड मैन भार्ब हो रहा है, कब ये हेड पास्ट इंडेफिनिट हो रहा है, कब ये हेड पास्ट परफेक्ट हो रहा है, कब ये हेड प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये दिखना है। तो कब कब हेड को हम ओनरशिप में लगाएंगे, टेकिंग व्हील्स में लगाएंगे या टेकिंग बेथ में लगाएंगे, लेकिन मैन भाव ना हो तो। हाँ, ये लिख देता हूं मैं, बेटा दो क्या बोला, क्लियर। तो हाँ परफेक्ट है, सो ध्यान देना छोटा छोटा चीज। हाँ, वी यूज, हाँ लिख दिए, दी यूज ऑफ हेड लिख लीजिए, सुविधा होगा। हाँ, द यूज ऑफ हेड एस मैन भार, द यू, हाँ बिल्कुल, हेड भी नजबीन को भी जाएंगे, हाँ नहीं तो अलग क्लास करेंगे, लेकिन करना है। द यूज ऑफ हेड एस मैन भार इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर
परफेक्ट, हाँ तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट विथ ओनरशिप, टेकिंग मील्स एंड bath if there is no man verb, अगर मैन वर्ब नहीं होगा परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस होगा प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है, मैन वर्ब नहीं है, सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दिया हो, टेकिंग बिल्स का सेंस दिया हो और बेथिंग का मतलब नहाने का सेंस दिया हो, तो जाके हम हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। द यूज ऑफ हेड एज ए मैन वर्ब इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट with ownership, taking meals and bath if there is no man verb। क्लियर? तो जाके हेड को मैन वर्ब बनाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। और ये हेड तो पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है, लेकिन मैं लिख रहा हूं द यूज ऑफ हेड एज मैन वर्ब इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, अलग में नहीं। हाँ क्लियर? प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट इन केस टेकिंग मील्स ओनरशिप एंड बैथ, है ना? ओके, ये और एक क्लास में बताया था। हाँ तो स्टूडेंट बोले सर हैव है हेड कब एक्चुअली भाग हो रहा है, कब मैन भाग हो रहा है, कब प्रेजेंट में हो रहा है, कब पास्ट में हो रहा है, तो ये निकल रहा है। हाँ तो यहाँ पे दिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया माय सिस्टर हैड ऑलरेडी ए डिजिटल वॉच before I gifted another watch on her birthday in the year 2024। हाँ तो दिखते हैं क्या बोल रहा है ये, है ना? तो यहाँ पे हेड ऑलरेडी, यहाँ पे अनदर वॉच, आई गिफ्टेड, क्लॉज है तो ध्यान देना बिल्कुल। हाँ सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, और कुछ नहीं, में अलग नहीं दिखता है, वही सेंटेंस में ही रहेगा। दो सेंटेंस मिल गए तो ये क्लॉज। फ्रेश क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है फ्रेश है, तो ये डिजिटल यहाँ था तो ये एडजेक्टिव फ्रेश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नाउन है इसलिए नाउन फ्रेश है, और कुछ ही नहीं है, इतना ही पढ़ाई है। हाँ तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी, सब्जेक्ट वर्ब का खेल इंग्लिश सर कुछ नहीं। हाँ सब्जेक्ट वर्ब प्रॉपर्ली लगता है निकल जाएगा। हाँ तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी ए डिजिटल वॉच बिफोर आई गिफ्टेड अनदर वॉच ऑन हर बर्थडे इन द 2024। माना मैं मेरे बहन को 2024 में उसकी बर्थडे में एक डिजिटल वॉच देने के पहले से उसके पास और एक घड़ी थी। हाँ तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी कौन सी एक्शन है, बिफोर है, सेकंड एक्शन ये फास्ट। हाँ ऑलरेडी भी लगा है, बहुत सारा क्लू दिया हमको। तो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी, हाँ अगर तुम्हें ऑनरशिप का सेंस दो, मैन वर्ब ना हो, तो जाके हम यहाँ पे हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। तो हेड क्यों हुआ मैन वर्ब, क्लियर? दो माय सिस्टर हैड ऑलरेडी हैड ए डिजिटल वॉच बिफोर आई गिफ्टेड हर लिख सकते हैं, गिफ्टेड हर another watch on her birthday in the year 2024। क्या क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? तो ये भी एक फ्रेश है तो नहीं है? हाँ वही, ये फिर एक बार फ्रेश के ऊपर क्लास कर लेंगे, लेकिन पढ़ना है, नहीं पढ़ने से वही घूमता रहेगा, फिर हटना पड़ेगा। क्लास करना अलग है, रिव्यू करना अलग है, फिर डाउट क्लियरिंग क्लास करना अलग है। हाँ तो क्या करें, पढ़ने के बाद क्या होगा, रिव्यू हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर करेंगे तो टाइम तो मेरे पास है ही है, लेकिन आपके पास डाउट बहुत कीमती है। हाँ एनीवे तो क्या क्या बोला, क्लियर? और इसको प्रेजेंट में बना देते हैं। हाँ प्रेजेंट में से एक ही एक्शन होगा। हाँ कहां पे होगा, जैसे सोच लीजिए आई हैव दिस वॉच सिंस 2018। 1 मिनट। हाँ 2018 आई हैव दिस वॉच सिंस 2018 है, क्या है, आई हैव दिस वॉच सिंस 2018। हाँ सिंस लग गया ना, जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पेपर पर प्रोग्रेसिव भी होता है, लेकिन ओनरशिप में क्या होगा, बिल्कुल ये जानना है क्या होगा। ये आई हैव दिस वॉच, ये सेंटेंस को चेंज कर दिया, नहीं क्या,
हाँ, ये तो आई हैव दिस तो प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट भी होता अगर ये नहीं आता तो, इसलिए देना जरूरत है। क्या होगा? आई हैव हैड, कब हुआ? ओनर सीक्वेंस, आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 2018। क्लियर? तो ओके, क्लियर? ठीक है। हाँ, जैसे सोच लिए आई हैव दिस शर्ट व्हिच आई हैव worn since 2022. I have this shirt which I have worn since 2022. Which was gifted to me by, I have this shirt which I have worn since 2022, which was gifted to me by my wife. हाँ, ध्यान देते हैं क्या हुआ ये? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव दिस शर्ट which I have worn since 2022, which is gifted to me by my wife. क्या बोल रहा है ये? हाँ, ये जो शर्ट मैं पहना हूं ये मुझे मेरे बीवी ने मुझे गिफ्ट दी थी। हाँ, कब? 2022 में, है ना? ध्यान देना क्या बोल रहा है ये? आई हैव दिस शर्ट, आई हैव दिस शर्ट व्हिच आई हैव वर्न सिंस 2022। हाँ, तो जो मैं पहना हूं तो 2022 से पहनो नहीं बोल रहा है। आई हैव दिस शर्ट व्हिच आई हैव वर्न सिंस 2022, माना ये 2022 से ये शर्ट है। तो ओनरशिप का बताया आई हैव हैड दिस शर्ट व्हिच आई हैव वर्न सिंस 2022। व्हिच मैं जो पहना हूं, मैं 2022 से पहना नहीं बोल रहा है। हाँ, सिंस 2000 माना है जो कि अब पहना हूं। हाँ, व्हिच वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय वाइफ। हाँ, ये क्लियर? तो ध्यान देना। तो माना कहां पे हेड लगा रहा है, कहां पे हैच करना है, कहां पे हमारा विल हैव हो जाएगा, ये ध्यान देना है। रटना नहीं है कि विल के बाद भी होगा क्या होगा, विल के बाद हैव होगा क्या वो भी होगा, कब होए या ना हमको। हाँ, ये क्लियर? जल्दी 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 लिखो, टाइम हो गया, 47 हो गया है। हाँ, अब बोलते हैं जरा छोटा करेंगे सर, तो बढ़ जाता है क्योंकि रुकना नहीं होता, क्योंकि बहुत चीज रह जा, फिर भी रह गया है बहुत चीज। हाँ, बिल्कुल, जब है होगा परफेक्ट में भी होगा, कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा, जिससे कर चुके हैं ना, कर चुके हैं ना। ये सोच लीजिए यहां पे दिया है आई विल हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, नहीं क्या? यहां पे हैव लगाया। अगर ये सेंटेंस में बोलता आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, ये और हैव जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, ये है। हम हैव तब लगाएंगे अगर सेंटेंस में मैन वर्ब ना दिया हो तो। हाँ, आई विल हैव ए कार का मतलब मेरे नेक्स्ट ईयर एक कार होगा। आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा ना। जैसे हुआ बाय नेक्स्ट ईयर आई विल have joined there, by next year I will have joined there। ये क्या है? ये प्राइमरी मॉडल एक्जुलरी, ये ध्यान देना, ये क्या है? प्राइमरी एक्जुलरी। हाँ, एक्जुलरी के मैन वर्ब है, एक्जुलरी है तो ये क्या है? ये मैन वर्ब है ना। आई विल हैव joined, लेकिन कभी कभी उसको मैन वर्ब के साथ यूज करेंगे, ये अब करेंगे। ये एक्जुलरी हो गया, ये प्राइमरी एक्जुलरी, ये मॉडल एक्जुलरी, ये मैन वर्ब है ना। तो आई विल, ये और ये क्या समझ में आया? ये अब समझेंगे ये हैव कब मैन वर्ब हो जाएगा, ये फ्यूचर रहने के बाद, ये तो जानना है हमको। हाँ, ओके। तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव जॉइंड दिया, इसको और कुछ चेंज कर देते हैं। हाँ, जैसे सोच लिया यहाँ पे दिया है बाय नेक्स्ट ईयर, वो हम ही देंगे। हाँ, बाय नेक्स्ट ईयर
आई विल, ध्यान देना, आई विल हैव हैड ए बंगलो, है ना, ध्यान देना। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ए बंगलो, यहाँ पे और लिख दिया है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन ए डॉक्टर। ध्यान देना क्या क्या बोल रहा हूं, हाँ क्या बोला ये, यहाँ पे बीन को बताया, कॉम्प्लीमेंट है, हाँ फिर मिला के बीन फिन को भी लेके करेंगे, हाँ ज्यादा हो जाएगा ना तो एक ही क्लास में। तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव हैड ए बंगलो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ देखिए प्राइमरी की ज्वेलरी, हाँ सॉरी मोडाल की ज्वेलरी, ये प्राइमरी, ये मैन भाव है ना, ये मैन भाव है ना, क्यों मैन भाव हुआ, कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कब मीन कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी कब बीन मैन भाव होगा, कब बीन जाके आने का सेंस देगा, कब भी कब से है अब भी है बताएगा। जैसे सोच लीजिए हम क्लास में है, कब से है, 8 बजे से है, 8 बजे भी थे अब भी थे अब भी है, वी हैव बीन इन क्लास सी से 8 o'clock, हाँ अब बोलेंगे कि मैं कोचिंग को गया फिर आया, वी हैव बीन टू कोचिंग, तो यहाँ पे क्या है, बीन लगेगा, यहाँ पे ऐसे मतलब बता रहा है, जाने का मतलब देगा, होने का मतलब देगा, ये जरा जानना है, हाँ बीन को लेके क्लास करेंगे कि यहाँ पे बीन क्या कब होगा, कौन सी भाव लेगा ये, हाँ तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव हैड ए बंगलो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन ए डॉक्टर।